बच्चों, वेलकम टू अरबिल एजुकेशन, योर वन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोर्ड जेईई नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, आज की सेशन में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। किसके ऊपर में? ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक था। रिलेशन को, फंक्शन को अच्छे वे में समझने के लिए आपका जो फंडामेंटल बेसिक्स है वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। हमने सेट को अच्छे तरीके से कवर किया। उसके बाद हमने क्या किया, अभी सेट के क्वेश्चंस को लिए, क्वेश्चंस देखिए कैसे वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं। फिर हमने क्या किया, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में देखा। ऑर्डर्ड पेयर को कैसे डिफाइन किया गया कि ऑर्डर्ड पेयर को कटोस्की ने किस तरीके से डिफाइन किया। आपका सेट में लिखा उन्होंने एलिमेंट ए एंड देन एलिमेंट ए कोमा बी, इस तरीके से लिखा ना, मैंने कल दिखाया था। अगर अपना कॉपी पलटो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं कुछ लिख नहीं रहा अभी। उसके बाद से हमने देखा कि ऑर्डर्ड पेयर जो है उसको अपना फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना पड़ता है। दैट इज, अगर मैं बोलूं ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी इज इक्वल टू सी कोमा डी, कब पॉसिबल होगा? जब a इज इक्वल टू बी एंड c इज इक्वल टू डी होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, a इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू डी होगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जो बेसिकली क्या कहता है इन अदर वर्ड्स कि जो ऑर्डर्ड पेयर है दैट हैज टू बी यूनिक। क्लियर हो गया? तो इस तरह सब तरीके के हम लोगों ने कंसेप्ट को कवर कर दिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में देखा, 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा, 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा, उसका कार्डिनलिटी क्या होगा, सब चीज के बारे में बात कर लिया हम लोग। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे बिकॉज इट इज नॉट द डिफिकल्ट टॉपिक। आराम से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपसे क्वेश्चन बनेंगे अब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5-6 क्वेश्चंस लिया हूं, आपको मैं दिखा देता हूं सो दैट आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगी कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। इसके बाद हम लोग किस पे मूव करेंगे, रिलेशन पे मूव करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट खत्म, फिर हम लोग रिलेशन पे मूव करेंगे। रिलेशन देखेंगे क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे कितने टाइप्स के क्या क्या है। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जैसे ही वो खत्म, आपका सेट खत्म, आपका रिलेशन खत्म, उसके बाद क्या आएगा, आपका फंक्शन, जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और उसमें हम अच्छा खासा डिस्कस करेंगे ना। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अराउंड सम 20 आवर्स, है ना, उसके आसपास ही ले सकता है कुछ। ठीक है, ज्यादा भी ले सकता है, थोड़ा कम भी ले सकता है, बट इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे। ओके, नाउ डन ना। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया देखो, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स गिवन इन सच अ वे दैट A क्रॉस B कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट। क्या दिया गया देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूं, जो A क्रॉस B है ना, उसका कार्डिनलिटी कितना दिया गया है आपको, 6। कार्डिनलिटी कितना दिया गया, 6। A क्रॉस B में 6 एलिमेंट है, तो हमको पता है वैसे ये पॉसिबिलिटी क्या होगा, या तो A में आपका 3 एलिमेंट और B में आपका क्या हो जाएगा, 2 एलिमेंट। एल्स क्या होगा आपका, कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू 2, कार्डिनलिटी ऑफ B इज इक्वल्स टू 3, या फिर क्या हो सकता है आपका 1 6 हो सकता है, या फिर 6 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब ओवरऑल क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B क्या होता है आपका, कार्डिनलिटी ऑफ A इनटू कार्डिनलिटी ऑफ B। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, इसलिए मैंने आपको लिख के दिखा दिया, आपको आइडिया रहे। अगर 6 दिया गया दैट मींस क्या पॉसिबिलिटी है, 3 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, या फिर 1 6 हो सकता है, 6 1 हो सकता है। ठीक है, चलो अब अगर मैं बोलूं कि देखो A क्रॉस B में आपके 3 एलिमेंट्स ऑलरेडी मेंशन्ड है, क्या क्या है देखो, 1 5 2 3 3 5। ये किसमें है, ये एलिमेंट जो है ये किसमें है, ये A क्रॉस B के एलिमेंट्स है ना। A क्रॉस B के सारे एलिमेंट्स नहीं, A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट्स आपको दिए गए है ना, A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट्स आपको दिए गए। तो हमको पता है जब हम A क्रॉस B लिखते हैं तो जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा ना, जो आप ऑर्डर्ड पेयर लिखते हो, ठीक है, उसका जो पहला एलिमेंट है वो A से आएगा, दूसरा एलिमेंट जो है किससे आता है, B से आता है। तो क्लियर सा बात है, अगर मैं A लिखूंगा यहाँ पे तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, देखो 1 2 3 1 2 3, ये कहां से आएगा आपका, A से आएगा। डेफिनेट सा बात है, क्योंकि जो ऑर्डर्ड पेयर है A क्रॉस B का, जो ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B जो सेट होता है ना, A क्रॉस B क्या है बेसिकली, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, सॉरी, जहां पे पहला एलिमेंट जो है वो A को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट जो है B को बिलोंग करेगा। तो A में देखो ना क्लियरली 1 2 3 3 एलिमेंट्स आ गए। A में अगर 3 एलिमेंट्स आ गए दैट मींस यही पॉसिबिलिटी बनता है ना, यही वाला पॉसिबिलिटी बनता है ना। A में अगर 3 एलिमेंट्स आ गए तो B में 2 एलिमेंट होना पड़ेगा। तो B का 2 एलिमेंट क्या क्या होगा देखो, B इज इक्वल्स टू 3 and 5, 3 and 5, और तो कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकता है ना, और तो कोई पॉसिबिलिटी बनेगा ही नहीं। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, व्हाट आर द रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो देखो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या क्या होगा आपका, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स वो क्या क्या होगा देखो, 1 5 हो गया, 1 5 हो गया, 1 3 है नहीं है, तो एक एलिमेंट तो होगा 1 3, और क्या होगा आपका देखो 2 3 है, 2 3 है, 2 5 है नहीं है, तो 2 5 होगा, है ना। और एक एलिमेंट क्या होगा आपका देखो 3 5 है, 3 और 5 है तो 3 और 3। तो दीज आर द रिमेनिंग एलिमेंट्स। क्लियर, दीज आर व्हाट द रिमेनिंग एलिमेंट्स। बेसिक क्वेश्चन है तो आपको अंडरस्टैंड करना है ना, अंडरस्टैंड करना है। अब ये क्वेश्चन जैसे आपने कर लिया तो आपका माइंड खुल जाना चाहिए कि और इससे कुछ भी पूछे, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछे, 2 सेट दे दे, 3 सेट दे दे, फंडामेंटल जो अप्रोच है वो ऐसा ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन से हम लोग मूव करते हैं।
ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसमें देखो क्या है, इसमें कुछ दिया गया है आपको। देखो कार्डिनलिटी ऑफ, है ना, सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं। देखो सॉल्यूशन, इसमें क्या दिया गया क्वेश्चन, देखो कार्डिनलिटी ऑफ ए दिया गया है 4, कार्डिनलिटी ऑफ बी दिया गया है 3, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिया गया 24, देन कार्डिनलिटी ऑफ सी कितना होगा। ये तो और सिंपल क्वेश्चन है यार, हमको पता है कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी दैट इज इक्वल टू हाउ मच, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटू कार्डिनलिटी ऑफ सी। तो ये हमको दिया गया कितना, इंप्लाइज दैट 24 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 4 इंटू 3 इंटू कार्डिनलिटी ऑफ सी। देयरफॉर कार्डिनलिटी ऑफ सी कितना आ जाएगा, 24/12 दैट मींस इक्वल्स टू 2। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है यार, ये तो समझ रहे हो, ये मतलब क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, बट एग्जाम में पूछ सकता है, कौन सा बड़ा बात है ना। एग्जाम में कोई बेसिक एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, इतना सिंपल नहीं देगा, वो कुछ और कैलकुलेशन करा सकता है आपसे, हम लोग देखेंगे ना। अभी तो हम लोग बस बेसिक कुछ क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है वो ओवरऑल सिंपल ही है। इसमें जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है वो भी सबसे ज्यादा इजी है। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है दैट मींस आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, है ना, इजीएस्ट मतलब समझ रहे हो, इट्स लाइक लर्निंग एबीसीडी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग थर्ड वन। अगर मैं थर्ड वन की बात करूं, देखो थर्ड वन में क्या है, ठीक है। थर्ड वन में आप लोग ट्राई करो। थर्ड वन क्या दिया गया, देखो एस आपको दिया गया एक सेट जहां पे आपको 20 नंबर है, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर्स, ठीक है। के में अगर मैं बोलूं तो ए बी सी डी है, और अगर जी में मैं बोलूं तो बी डी ई एफ है, ठीक है, ओके। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस क्रॉस के यूनियन एस क्रॉस जी इज, समझ रहे हो, एस क्रॉस के यूनियन एस क्रॉस जी इज कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा ना, मतलब कार्डिनलिटी पूछा है, कार्डिनलिटी। तो देखो अगर मैं बोलूं कि एस क्रॉस के जो है, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, पहले मैं एक बार देखता हूं। देखो एस क्रॉस के में कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें 20, इसमें 4, सो 20 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 20 इंटू 4 कर देता हूं, दैट इज इक्वल टू 80 एलिमेंट्स, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि कार्डिनलिटी ऑफ व्हाट, एस क्रॉस जी, एस क्रॉस जी ये कितना होगा, ये भी 20 इंटू कितने एलिमेंट्स है 4 दैट इज 80, है ना। तो इसमें 80 इसमें 80 यूनियन करते तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। तो टोटल कितना होना चाहिए, टोटल कितना होना चाहिए, 160 होना चाहिए ना, 160 क्या ऑप्शन में है 160 तो चलो है ही नहीं ऑप्शन, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन नहीं होगा 160, पता है क्यों नहीं होगा, देखो क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यूनियन कर रहे हो। तो यूनियन जब आप करोगे तो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसको आप 2 बार क्यों काउंट करोगे, क्योंकि देखो अगर मैं बोलूं कि आप जब एस क्रॉस के जब करोगे ना, तो उसमें क्या आएगा, देखो 1 बी आएगा, है ना, 2 बी आएगा, 3 बी आएगा, अप टू 20 बी, मतलब 20 एलिमेंट। और क्या आएगा, देखो 1D 2D 3D 20D ऐसे 20 एलिमेंट। टोटल कितना है 40 है ना, टोटल कितना है 40 है। लेकिन जब आप एस क्रॉस जी करोगे तो भी तो आएगा ना, 1B 2B 3B ऑर्डर पे आएंगे ना, फिर उसमें भी डी है, देखो बी डी, यहाँ पे भी बी डी है। दैट मीन्स इससे फिर से ध्यान से सुनो, 1B 2B है ना, 1B फिर क्या आएगा 2B, ऐसे कर करके कहां तक आएगा 20B, ठीक है। फिर सिमिलरली क्या आएगा आपका 1D 2D अप टू वेयर 20D। तो यहाँ पे 20 हो गए और यहाँ पे 20, 40 हो गए। तो यही तो 40 एलिमेंट्स जो रिपीट हो रहे हैं ना, 20 B के लिए और 20 D के लिए। क्यों, बिकॉज B और D तो दोनों में कॉमन है ना, तो आप 2 बार थोड़ी काउंट करोगे, इसीलिए आप क्या करोगे -20 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 160 - 40 इज 120। तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। आपको याद होगा, है ना, आपको याद होगा। लेट्स से अगर कोई स्टूडेंट है जो मेरा नोट्स को अच्छे से फॉलो किया तो उसको पता होगा कि ये जो है वो सिंपली लिख सकता है, देखो एस क्रॉस के यूनियन एस क्रॉस जी, दैट कैन बी रिटन एज, यू नो व्हाट, एस यूनियन एस क्रॉस के यूनियन जी। अपना कॉपी पलट के देखो, है ना, ये मैं लिखा है ना, एस क्रॉस के यूनियन जी हाउ मच, एस क्रॉस के यूनियन एस क्रॉस जी, है ना, ये मैं लिखा है, अपना कॉपी को पलट के देखो। तो हमको पता है, देखो के यूनियन जी में कितने एलिमेंट्स है, के यूनियन जी में कितने एलिमेंट्स है, देखो एन, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो यहीं पे लिख देता हूं, एन के यूनियन जी कितने एलिमेंट्स आएंगे, देखो के यूनियन जी में 1 2 3 4 5 6, है ना। हमको पता है एन एस में कितने एलिमेंट्स है, 20 एलिमेंट्स है ना। तो हमको पता है कि एन जो है इसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएगा, देखो एन एन इसको मैं लिख सकता हूं एस क्रॉस के, है ना, इसमें एस क्रॉस के यूनियन एस क्रॉस
जी। इसमें कितना हो जाएगा, इसका कार्डिनैलिटी कितना हो जाएगा, S क्रॉस K यूनियन S क्रॉस G। इसी को आप क्या लिख सकते हो, लाइक दिस लिख सकते हो। तो आप कितना लिख सकते हो, 6 into 20 दैट इज इक्वल्स टू 120। क्लियर हो गया, समझ में आया, एकदम सिंपल है फंडा, एकदम सिंपल है फंडा। अगर मैं बोलूं ये आपको अगर प्रॉपर्टी याद है तो आप प्रॉपर्टी को यूज करके कर लो, क्योंकि ये सिंपल सा है तो आपको इजी लगा। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे दिया रहता तो हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगता है कैलकुलेशन, बट यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको ये याद नहीं है तो अब मैं बोला ना, सेट जो होता है चैप्टर सेट रिलेशन फंक्शन, इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए और आपको ना हर चीज का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर इतना आपको पता है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा और गारंटीड बनेगा। इतना अगर आपको अच्छा आइडिया है तो बिल्कुल बन जाएगा। तो आप इसके थ्रू करो या इसके थ्रू करो, यू विल गेट द सेम आंसर। इसके थ्रू देखा हमने मैनुअली निकाल लिया, इसके थ्रू हमने सीधा S क्रॉस, इसका कार्डिनैलिटी निकालने का मतलब इसका कार्डिनैलिटी, इसका कार्डिनैलिटी निकालने का मतलब क्या, इसका कार्डिनैलिटी इनटू इसका कार्डिनैलिटी। तो इसका तो 6 है, इसका 20 है, तो 6 into 20 कितना 120। तो जैसे भी करो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ठीक है, यहां पे दिया गया है if two sets A and B have 99 elements in common, the number of elements common to each of the sets A cross B and B cross B are 121 lambda square, the value of lambda is। ये अच्छा है, ठीक है, देखते हैं। आपको क्या दिया गया है, दो सेट है जिसमें 99 एलिमेंट्स कॉमन है, 99 एलिमेंट्स। लेट्स से जो A है उसमें एलिमेंट्स में लिख लेता हूं x1 x2 up to where x99 x100 x101 डॉट डॉट डॉट। कहां तक है मुझे नहीं पता है ना, कहां तक है नहीं पता, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया गया मैं उसी हिसाब से लिख रहा हूं ताकि मेरे को एक क्लियर पिक्चर मिल जाए। अगर मैं बी की बात करूं तो बी में मेरा क्या है, देखो 99 एलिमेंट्स तो कॉमन है, तो लेट्स से इसमें भी x1 है, x2 है, डॉट डॉट डॉट, x99 है। उसके बाद से लेट्स से y100 y101 y102 लाइक दिस। ठीक है, कोई मेरे से पूछ सकता है कि सर आपने इसमें x लिया इसमें y लिया, सर ऐसा क्यों किया? तो मैं बोल रहा हूं आपको नहीं लेना, आप मत लो, आप p लो, m लो, q लो, कुछ भी लो, दिस इज जस्ट द आइडेंटिफायर ना। मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए, अपने क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने ऐसे किया। तो देखो अब आप धीरे धीरे ना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो वो एबिलिटी को सीखो। इस क्वेश्चन को हमने ऐसे डील किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज रहता है ना उसको आप अपने तरीके से लिख लो ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो a क्रॉस b जो है, a क्रॉस b जो है, देखो उसमें एलिमेंट्स कैसे कैसे आएंगे। देखो x1 आएगा है ना, फिर x1 x2 आएगा है ना, x1 आएगा है ना, फिर क्या आएगा x2 x1 आएगा, सॉरी x2 x1 आएगा, फिर क्या आएगा देखो x3 x1 आएगा, ऐसे ऐसे कर करके आएगा, है कि नहीं। अगर मैं बोलूं b क्रॉस a ऐसे से और भी आएगा ना आपका, x1 आएगा, ठीक है, फिर x1 x2 आएगा, सॉरी इसको करेक्ट कर लो, हाँ x1 x2 आएगा ना, ये सॉरी ये क्या आएगा, देखो इसके एलिमेंट के साथ में सारे एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनेगा, तो x1 आएगा, फिर x1 x2 आएगा, फिर x1 x3 आएगा, ऐसे कैसे कैसे डॉट डॉट डॉट, फिर क्या आएगा आपका देखो x2 x1 आएगा है ना, फिर क्या आएगा आपका x2 x2 आएगा है ना, कॉमा डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आते रहेगा ना, इस तरीके से आगे आते रहेगा। तो मैंने क्या बोला आपको, क्वेश्चन में क्या दिया गया देखो, और बी क्रॉस ए की बात कर रहे थे, चलो बी क्रॉस ए है ना, बी क्रॉस ए में क्या आएगा आपको, देखो बी क्रॉस ए, इसमें क्या आएगा बी क्रॉस ए, देखो x1 के साथ में सारे आ जाएंगे, तो x1 आएगा है ना, तो x1 क्या आएगा x2 आएगा, डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से फॉलो करेगा और आगे जाते रहेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या, क्वेश्चन को देखते हैं। इफ टू सेट्स ए एंड बी हैविंग 99 एलिमेंट्स इन कॉमन, है ना, दो सेट में 99 एलिमेंट्स कॉमन है, यस दीज आर द 99 एलिमेंट्स, है ना, दीज आर द 99 एलिमेंट्स कॉमन, इसके बाद से सब अनकॉमन है। ठीक है, चलो देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ईच ऑफ द सेट्स ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, देखो x1 x1 आ रहा है, यहाँ पे भी x1 x1 आ रहा है, x1 x2 आ रहा है, यहाँ पे भी x1 x2 आ रहा है, तो देखो x1 के साथ में 99 एलिमेंट्स आ रहे हैं, x2 के साथ में 99 एलिमेंट्स आ रहे हैं, दैट मींस 99 एलिमेंट्स के साथ में 99 आ रहे हैं, तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे कॉमन, 99 into 99, एक के साथ में अगर 99 आ रहा है तो 99 के साथ में कितना आएगा, 99 into 99 ना भाई, ये तो भाई बच्चा भी समझ जाएगा, है ना। दैट मींस आपसे जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि 121 लैम्डा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 99 into 99, है ना। तो लैम्डा स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं बोलूं 99 into 99 by 121 दैट इज इक्वल्स टू 11 से आप कैंसिल कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 11, तो ये आपका हो जाएगा कितना सी
दिस विल बी 11 ना, दिस विल बी 9, अगर मैं बोली दिस विल बी 1, दिस विल बी 9, 9 81, तो लैम्डा इस वजह से कितना हो गया आपका, देखो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 81। क्लियर हो गया, ठीक है, डन ना, लैम्डा कितना हो गया 81 हो गया, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू कोई पूछ सकता है कि सर माइनस वो भी तो हो सकता है ना आपका -9 भी तो हो सकता है, तो मैं बोलूंगा ठीक है आप लिखो -9, कोई फर्क नहीं पड़ता ना उससे, बट डिपेंड करेगा इंटीजर टाइप, अगर आपसे पूछा है कि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो आप क्या लिखोगे, लैम्डा का वैल्यू 9 ही लिखोगे, -9 कैसे लिख दोगे, है ना, अगर वो इंटीजर टाइप है तो, है ना, तो आप क्या लिखोगे 9 लिखोगे, डन। तो ये आपका लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया 81, दैट मींस सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू 81, लैम्डा इक्वल टू 9 होगा ना, लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा 9 होगा, डन। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू हाउ मच 9। तो ऐसे इजी क्वेश्चन देखो कैसे सेट हो रहा है, यही सब एग्जाम में आ जाएगा, तो बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है और मिस्टेक कर देता है ना, स्पीड में कई मिस्टेक कर देता है, तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर 4 पार्ट, ठीक है। अगर मैं नंबर 5 क्वेश्चन की बात करूं, देखो ये क्या दिया गया, अरे यार ये तो और झंडू क्वेश्चन है, तो मैं करा ही दिया हूँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं, अपना कॉपी देखो तो मैं करा ही हूँ ना, ए ये है, बी ये है, सी ये है, ठीक है, फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो भाई हमको पता है ना ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा आपका, देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, कैसे लिखोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ही होंगे मतलब, है ना, बट यहाँ पे 3 सेट है तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर तो होंगे नहीं, यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपल लिखोगे आप, क्या क्या लिखोगे, देखो 1 1 1, फिर आप क्या लिखोगे 1 1 2, फिर आप क्या लिखोगे 1 1 3, फिर आप क्या लिखोगे 1 2 1 1 2 2, फिर क्या लिखोगे 1 2 3, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे आप, देखो 2 1 1 2 1 1, है ना, 2 1 1, फिर 2 1 2 2 1 2 2 1 3, है ना। उसके बाद आप क्या लिखोगे, देखो 2 2 1 2 2 2 2 2 3, है ना। अगर मैं पूछूं टोटल एलिमेंट्स कितना है, तो आप यहाँ पे थोड़ी काउंट करोगे ना, आपको तो पता है टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 into 2 into 3 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 4 into 3 12, है ना। तो टोटल एलिमेंट्स मतलब कार्डिनलिटी की बात करूं मैं, एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 12, ठीक है। देखो 12 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो दिस आर व्हाट ऑर्डर ट्रिपल्स, ठीक है। क्लियर हो गया, एकदम कोई डाउट नहीं आना चाहिए यहाँ पे, बेसिक क्वेश्चन है यार, इसमें तो क्या ही डिस्कस करो ना, बता ही दिया ऑलरेडी मैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, नंबर 6। नंबर 6 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो नंबर 6, है ना, नंबर 6 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देख रहे हो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इससे, है ना। डोंट वरी, अभी जेडब्ल्यू का फीलिंग नहीं आएगा, आएगा एक वक्त आएगा जेडब्ल्यू का फीलिंग, हाँ, जब क्वेश्चन बाउंसर हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, जब जेडब्ल्यू एडवांस, ये तो सेट रिलेशन तो पूछते नहीं एडवांस में, तो जब एडवांस वाले टॉपिक से पहुंचेंगे ना, तो आपको लगेगा अरे सर क्या हो रहा है सर, हवा ही नहीं लग रहा सर, शुरू कहाँ से करे खत्म कहाँ पे करे पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। पेशेंस करो अभी, ठीक है, ये वाला खत्म होगा, फिर धीरे धीरे इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट होंगी, ठीक है। क्या दिया गया, देखो सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज क्यू, ओके ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ एन ए क्रॉस बी इज 7, है ना। तो हमको पता है, देखो अगर आपका ए में पी एलिमेंट्स है और बी में अगर क्यू एलिमेंट्स है ना, तो कार्डिनलिटी ऑफ एन ए क्रॉस बी दिया गया है, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 7, तो हमको पता है ये क्या होता है एन ए इंटू एन बी दैट इज इक्वल टू 7। ये क्या इंप्लाइज करेगा आपका, ये इंप्लाइज करेगा देखो पी क्यू इज इक्वल टू 7, है ना, पी क्यू 7। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी, पॉसिबिलिटीज देखा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था ना पॉसिबिलिटीज के ऊपर में, अभी आपको मैंने कराया था ना फर्स्ट क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज के ऊपर में, देखो कैसे पॉसिबिलिटीज के ऊपर बेस्ड आ गया, है ना। आपको निकालना है पी स्क्वायर प्लस सी, हमको पता है कि अगर पी क्यू, पहला सेट का एलिमेंट पी है, दूसरे सेट का एलिमेंट कितना नंबर है क्यू, है ना, पहले में पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दूसरे में क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। 7 कब बनेगा, जब p इज इक्वल टू 1 q इज इक्वल टू 7 और q इज इक्वल टू 1 p इज इक्वल टू 7, यही तो पॉसिबिलिटी है। और कैसे बनाओगे भाई, आप थोड़ी बोलोगे किसी सेट में 2.5 एलिमेंट्स है, अरे किसी सेट का कार्डिनलिटी कैसे लिख दोगे आप, इट विल बी नेचुरल नंबर ना, इट विल बी होल नंबर आप बोल सकते हो भाई, 0 हो सकता है आप नल सेट बोलोगे, 1 हो सकता है आप सिंगलटन सेट बोलोगे, 2 एलिमेंट हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकता है ना। बट 2.5 एलिमेंट्स कैसे बोल दोगे, एक सेट में 2.5 एलिमेंट्स, ऐसा थोड़ी होता है ना, ठीक है। चलो तो ये क्या हो गया, q इज इक्वल टू 1 p इज इक्वल टू 7 इन बोथ द केसेस। अब दोनों में से किसी भी केस को ले लो, यहाँ पे आंसर कितना आएगा, देखो 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 50, है ना, और
1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 50, है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका आंसर जो है दैट विल बी 50। क्लियर हो गया, एकदम डन। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई थिंक दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है ना, इस टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। इतने क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, अगर ये आपके नोटबुक में है तो वो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट ना, टू गेट अ फीलिंग कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। टू गेट अ फीलिंग कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करता हूँ, देखो क्या दिया गया, देखो r इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 भी है, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 100 भी है। तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए किसमें लिखा गया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया, रूल मेथड, प्रॉपर्टी मेथड जो आप बोलते हो उसको, सिंबॉलिक मेथड। तो मैं क्या लिख देता हूँ, देखो r जो है उसमें एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, 3, 6, 9 अप टू वेयर 99, है ना, डन। अगर मैं कार्डिनलिटी ऑफ r की बात करूं, कार्डिनलिटी ऑफ r की, तो कितना होगा, देखो 1 से लेकर 30 तक कितना होता है, 10 होता है, 99 तक कितना हो जाएगा, 33 कार्डिनलिटी ऑफ r, है ना। अगर मैं s की बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखो मल्टीपल ऑफ क्या दिया गया, मल्टीपल ऑफ 5 एंड x लेस देन इक्वल्स टू 100, तो ये 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, अप टू वेयर 100 तक हो जाएगा। 100 क्यों, बिकॉज लेस देन इक्वल्स टू, अगर लेस देन रहता तो 95 तक लेते। क्या बोला, ध्यान से, इनइक्वालिटीज पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू 100 मतलब x 100 के बराबर हो सकता है, इसलिए आपने 100 लिखा। अगर लेस देन इक्वल्स टू जगह पे अगर ये इक्वल हटा देता, अगर ऐसे लिखा रहता तो आप 95 तक ही ले पाते। फिर ये बात को ध्यान में देना है, ठीक है। इनइक्वालिटीज पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो अगर मैं कार्डिनलिटी ऑफ इसकी बात करूं s की, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये क्लियर है अपने को। बट पूछा क्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इज इन r क्रॉस s इंटरसेक्शन s क्रॉस r, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r क्रॉस s इंटरसेक्शन s क्रॉस r, ठीक है। देखते हैं एक बार, है ना। r क्रॉस s और s क्रॉस r में कितने एलिमेंट होंगे, है ना। तो एक बात देखो, अगर आप r क्रॉस s लिखते हो, है ना, r क्रॉस s अगर लिखते हो तो क्या क्या आएगा, देखो 3, 5, है ना, 3, 10, 3, 15, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। s क्रॉस r लिखोगे तो 5, 3, 10, 5, 6 ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। आपको लेकिन लेना है क्या, इंटरसेक्शन। आपको लेना है क्या, इंटरसेक्शन, है ना। आपको लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि r और s में कॉमन एलिमेंट्स क्या है। आपको क्या देखना पड़ेगा, r और s में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा। तो ये अगर एक सेट है, ये अगर एक सेट है, दोनों में अगर आपको कॉमन एलिमेंट्स निकालना है तो आप क्या करोगे, 3 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है, आप एलसीएम ले लोगे। सिंपल सा बात है, आप क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं, है ना, अगर मैं बोलूं कि जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब इंटरसेक्शन लोगे, क्योंकि आप खुद सोचो ना, बस सोचने की बात है, एकदम बेसिक्स है, सोचने की बात है। r क्रॉस a में एलिमेंट्स कैसे आएंगे, 3, 5, 3, 10, 3, 15 ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि हमको क्या चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए ना, दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब r क्रॉस s में भी वो एलिमेंट्स रहे और s क्रॉस r में भी वो एलिमेंट्स रहे। दैट मींस व्हाट, दोनों सेट का तो सेम एलिमेंट्स होना पड़ेगा ना, तभी दोनों में रहेगा, अदरवाइज कैसे रहेगा। तो मैं बोलूं अगर r में कौन से एलिमेंट्स को मैं ले रहा हूं, देखो r में मैं कौन से एलिमेंट्स को कंसीडर कर रहा हूं, है ना। मैं कौन से एलिमेंट्स को कंसीडर कर रहा हूं, देखो 15, 30, 45, 60, 75, 90, मैंने इन एलिमेंट्स को कंसीडर किया। अगर मैं s की बात करूं तो उसमें भी मैं क्या करूंगा, ये 15, 30, 45, 60, 75, 90 इसको मैं कंसीडर किया, है कि नहीं। तो अगर मैं r क्रॉस s की अगर बात करूंगा, देखो ये क्या है, बहुत और भी एलिमेंट्स है ना, तो मैं एक्चुअल में ये देखो ऐसे अगर आप लिखते हो ना तो ये इनएप्रोप्रिएट है। क्यों इनएप्रोप्रिएट है पता है, मैथ्स की लैंग्वेज में बात करते हैं ना भाई, हम लोग गलत थोड़ी लिख देंगे कुछ ना, वो गलत है। क्यों गलत है मैं बता रहा हूँ। आपने r सेट को लिखा है इस तरीके से, फिर आपने r सेट को लिखा है उस तरीके से, इट इज नॉट अ गुड वे ऑफ राइटिंग। तो आप यहाँ पे पता है क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर कर सकते हो कुछ इस तरीके से, है ना। आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकते हो। देखो मैथ्स है ना, तो मैथ्स के साथ तो खेलना है अपने को। हम क्या कर सकते हैं, डॉट 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 लगा सकते हैं और यहाँ पे डॉट 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 लगा सकते हैं। अब ये करेक्ट है, डॉट डॉट डॉट, है ना, डॉट डॉट डॉट। नाउ इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इसको कोई गलत नहीं बोल सकता, है ना। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज है तो हम लोग को थोड़ा सा उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए ना। तो ऐसे ढेर सारे एलिमेंट, लेकिन हमको पता है कि जब यही नंबर्स है जो हाईलाइटेड है ना, यही नंबर्स है जो हमको हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू देंगे। दीज आर द ओनली नंबर्स। ये डॉट 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 में हमको इंटरेस्ट नहीं है ना। क्योंकि अगर मैं r क्रॉस s लिखूंगा, देखो r क्रॉस s अगर मैं लिखूंगा तो क्या क्या आएगा, देखो 15, 15 आएगा, है ना, 15, 30 आएगा, और क्या आएगा 15, 45 आएगा, है ना, ऐसे डॉट डॉट डॉट
और भी एलिमेंट्स आएंगे। अगर मैं S क्रॉस R लिखूं तो क्या आएगा, देखो S क्रॉस R में 15 15 आएगा, है ना। फिर क्या आएगा, देखो 15 30 आएगा, है ना, डॉट डॉट डॉट। समझ गए क्या किया मैं? दैट मीन्स जब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, देखो आपके इसके साथ में 6 एलिमेंट, इसके साथ में 6 एलिमेंट, तो 6 के साथ में कितना एलिमेंट आएगा, 36। दैट मीन्स R क्रॉस S में 36 एलिमेंट्स, S क्रॉस R में 36 एलिमेंट्स। इसमें और भी आप डॉट 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 लगा दो ना, डॉट 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 इसमें भी लगा दो, है ना, डॉट 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 इसमें भी लगा दो, इसको भी डॉट 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 लगा दो, है ना, क्योंकि इसमें तो और बहुत सारे ऑर्डर पेयर रहेंगे ना। तो हमको तो बस इसी में इंटरेस्ट है। देखो इसमें 36, इसमें 36 एलिमेंट्स है जो कॉमन है। दैट मीन्स इंटरसेक्शन करोगे तो आपको कितना एलिमेंट्स मिल जाएगा, 36। दिस इज योर राइट आंसर। समझ में आया? तो ये है एक मेथड जिस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। क्या कर सकते हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। या फिर ये एक मेथड हो गया, आप इसको नोट कर लो, आप इसको नोट कर लो। या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो आपने कल देखा था, मैंने आपको लिखाया था, है ना, A क्रॉस B इंटरसेक्शन S क्रॉस T कैन बी रिटन एज A इंटरसेक्शन S क्रॉस B इंटरसेक्शन T। ये वाला मैंने क्या प्रॉपर्टी लिखाया था, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अगर मैं बोलूं कि R क्रॉस S इंटरसेक्शन S क्रॉस R, दैट कैन बी रिटन एज R इंटरसेक्शन S, है ना, क्रॉस S इंटरसेक्शन R, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं मैं। हमको पता है कि R इंटरसेक्शन S में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एलसीएम और उसके मल्टीपल, 3 और 5 का एलसीएम उसका मल्टीपल। दैट मींस इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, R इंटरसेक्शन जब आप S करोगे, R इंटरसेक्शन जब आप S करोगे तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएगा इंटरसेक्शन S में, देखो 15 30 45 60 75 90 क्रॉस S इंटरसेक्शन R में कितना एलिमेंट्स आएंगे, 15 30 45 60 75 90। देखो इसमें 6 एलिमेंट्स, इसमें 6 एलिमेंट्स, 6 इंटू 6 कितना आएगा, क्रॉस है ना, यहाँ पे तो क्रॉस है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही तो पूछा है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है, इसमें 6 इसमें 6, टोटल कितना आएगा 36। तो आपको प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी से तुरंत सॉल्व कर लो। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो भी सॉल्व कर लो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सेट थ्योरी में, समझ रहे हो। इसलिए मैं बोलता हूँ, आपको मैं बोल रहा था ना कि मैं टीचर हूँ, मेरे को याद रहता है, मैं पढ़ाते रहता हूँ, मुझे याद रहता है भाई, है ना, क्योंकि आई एम अ टीचर। बट एज ए स्टूडेंट क्या आपको याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट है ना। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए सेट में। आप क्वेश्चन बना लोगे, मैं बता रहा हूँ ना, नॉट ऑल चैप्टर्स आर देयर जहां पे चीजें आपको याद रखें। ऐसे चैप्टर्स भी आएंगे जहां पे आपको चीजों को याद रखना पड़ेगा, वो फॉर्मूला, जो बेसिक रिजल्ट्स आपको याद रखना पड़ेगा। एल्स ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। क्या बोला मैंने, इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। बट ये सब लॉट ऑफ टाइम नहीं होगा ना। अगर मान लो आपको ये पता है, आप 20 सेकंड में करोगे। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप 50 सेकंड में करोगे, 30 सेकंड और एक्स्ट्रा ले लोगे, या फिर 1 मिनट में करोगे, स्टिल इट इज ओके ना, स्टिल ओके। 1 मिनट में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करो, स्टिल इट इज ओके, इट इज बैलेंस्ड, है ना, इट इज बैलेंस्ड। क्लियर ना, डन एकदम। बस यही है अपना पूरा खेल, ठीक है। तो अभी खत्म हो गया ये सारे क्वेश्चन हम लोग का, ठीक है। इसमें आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा लो, आपसे पक्का बन जाएंगे, ठीक है। तो चलो फिर मैं सेशन को एंड करता हूं। अब हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, सेट खत्म, सेट के क्वेश्चंस खत्म, ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट खत्म, उसके क्वेश्चंस खत्म। अब हम मूव करने वाले हैं किस पे, रिलेशन पे। तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके पेज को एक बार पलट लो, फिर उसके बाद ही इसका नेक्स्ट वीडियो को देखना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।